नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीक परफॉर्मर 2024 में। मैं हूं आकाश और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे सामाजिक होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या वाकई ही समाज ऐसा होता है जैसा हम देखते आए? हर समाज की अपनी एक सामाजिक और भौतिक ज़रूरतें होती हैं, लेकिन हमेशा से समाज का एक वर्ग इन सभी मूलभूत सुविधाओं का, सामाजिक ज़रूरतों का लाभ उठाता है। और एक वर्ग ऐसा भी है जिसको इन मूलभूत सुविधाओं से, मूलभूत ज़रूरतों से, भौतिक ज़रूरतों से हमेशा वंचित रखा गया। चाहे वो समाज की भौतिक ज़रूरत जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान आता है, समाज की मानसिक ज़रूरत जिसमें हमारी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार आते हैं। न जाने क्यों भारतीय समाज जात पात में बटा हुआ है, जबकि एक आदर्श समाज का ना कोई धर्म होता है और ना कोई जाति होती है। एक आदर्श समाज हमें भेदभाव भुलाकर एकजुट रहने का संदेश देता है, लेकिन अफसोस भारतीय समाज हमेशा से कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर बटा हुआ ही रहा है। तो ऐसी एक वंचित समाज की हम आज बात करेंगे जिसने सदियों से तिरस्कार, अपमान और शोषण झेला है, और उसके बावजूद इस समाज ने देश के हर कार्य क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। चाहे वो पुलिस बल हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे वो राजनीति हो, लेकिन फिर भी इस समाज को सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मी के तौर पर ही पहचाना जाता है। जी, हम बात कर रहे हैं वाल्मीकि समाज की। यह वो समाज है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अपने कई योद्धा शहीद होते देखे। अगर बात करें सिर्फ सफाई कर्मियों की, तो यह वो समाज है जो दूसरे लोगों के उठने से पहले अपने काम पर पहुंचकर शहर की, कस्बों की, गाँवों की सफाई में जुट जाता है। जो समाज शहर से गंदगी को दूर करता है, उसी समाज को आज भी लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। आखिर कब तक हम ऐसी मानसिकता लिए फिरते रहेंगे? आखिर कब तक हम इस जातिवाद के दलदल में धंसे रहेंगे? तो चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं हमारे आज के विषय वाल्मीकि समाज की उत्पत्ति। इस वीडियो में कुछ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसका उद्देश्य किसी धर्म, समाज, वर्ग या व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ पहचान, जानकारी और सामाजिक संरचना को समझने के लिए किया गया। हम सभी धार्मिक मान्यताओं, सभी वर्गों का सम्मान करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से किसी भी धर्म, समाज और व्यक्ति की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। साथ ही किसी समुदाय, संगठन या संस्था को बदनाम करना हमारा उद्देश्य नहीं है। और इस वीडियो में कही गई बातें सुप्रसिद्ध लेखकों द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर ही कही गई है। वाल्मीकि समाज को भारत के अलग अलग राज्यों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिसमें पंजाब में मुख्य जाति चूड़ा जाति है और हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि में चूड़ा नाम से ही समाज को जाना जाता है। इसके अलावा लाल बेगी, हलाल खोर, मलकाना, हाड़ी, मेहतर, डोम, डोमार, शेख बंगी, बंसोड़, हैला आदि कुछ उपजातियाँ हैं। भंगी नाम कैसे पड़ा, यह शोध का विषय होना चाहिए, और इस समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, यह भी हमें शोध करनी चाहिए। मेरे मत के अनुसार भंगी नाम जो इस समाज को दिया गया, वो उच्च जातियों द्वारा दिया गया जिन्होंने हमेशा इस समाज का शोषण और तिरस्कार किया है। उन लोगों का मानना था कि अगर वाल्मीकि समाज का कोई व्यक्ति पूजा करते समय सामने आ जाए तो वो पूजा भंग हो जाती थी। अगर उच्च वर्ग का व्यक्ति रास्ते से कहीं जा रहा है और उसे वाल्मीकि समाज का व्यक्ति मिल गया तो वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की सामत आ जाती थी। उसको गालियों से धुतकारा जाता था कि भंगी कहीं का, मेरा सारा दीन धर्म भंग कर दिया, तेरे दर्शन हो गए, अब जिस काम से जा रहा था वो काम भी नहीं बनेगा, वो काम भी भंग हो जाएगा। कई विद्वानों का मत है इस समाज का पेशा मैला ढोना, सफाई कार्य करना
यह मुस्लिमों की देन है और हो भी सकता है। मुस्लिम शासकों ने हमारे देश पर करीब 800 सालों तक राज किया। तब तक तो इस समाज की हालत धर्म के ठेकेदारों ने ऐसी कर दी थी। यह समाज अत्याचार से इतना तंग आ चुका था, लेकिन फिर भी इस समाज ने दूसरे समाज के लोगों की तरह अपना धर्म ना बदलकर मुस्लिम शासकों का मलमूत्र ढोना स्वीकार किया और आगे चलकर यही इनका पेशा भी बन गया। हमारे देश में भंगी शब्द तो मुस्लिम शासकों से पहले का ही है, लेकिन सफाई का जो काम यह समाज करता है यह मुस्लिमों की ही देन है। मुस्लिम शासकों के बाद अंग्रेज आए, लेकिन तब तक तो यह समाज मैला ढोने का काम करने को इतना मजबूर हो चला था कि इनको कोई समाज में दूसरा काम देने को राजी ही नहीं था। अब मैला इन्होंने ढोया, अपने सर पर मलमूत्र इन्होंने ढोया और अपना धर्म भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। फिर भी समाज में इन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं था। आज भी इनको घृणा की दृष्टि से ही देखा जाता है। अंग्रेजों ने यहाँ कुछ साल गुजारने के बाद जब देखा कि एक इंसान दूसरे इंसान को जानवर से भी बदतर समझ रहा है, तो उन्होंने समाज के वंचित लोगों के लिए, वंचित वर्ग के लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाए। उन्होंने इस समाज को नौकरी देना शुरू किया। अंग्रेज़ों ने अपनी सेना में वाल्मीकि समाज के लोगों को भर्ती किया और इसी कारण वाल्मीकि समाज उत्तर भारत से समूचे देश में फैला। इंग्लिश लेखक एंथोविन के कोश में भी यह लिखित है कि सैनिक छावनियों के साथ ही वाल्मीकि समाज उत्तर भारत से समूचे देश में फैला। और इसका एक उदाहरण यह भी है कि पुणे में वाल्मीकि समाज की अलग अलग कॉलोनियाँ हैं। उन कॉलोनियों की पंचायत अलग है और इन सभी पंचायतों की एक मुख्य पंचायत है जिसे ब्रिगेड पंचायत कहा जाता है। अब यह ब्रिगेड शब्द शायद सेना से ही लिया गया है। अंग्रेज नए नए शहर बसा रहे थे और संभवतः वहाँ काम करने के लिए नए लोगों की ज़रूरतें थी और कोई दूसरा समाज यह काम करने को तैयार नहीं था, तो वाल्मीकि समाज के लोगों को ही वहाँ ले जाकर बसाया गया और उन्हें नौकरी दी गई। मशहूर खोजकर्ता विठल राम शिंदे का भी कहना है कि महाराष्ट्र प्रांत में नगर पालिकाओं की स्थापना के बाद पाखाना साफ करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं था। यहाँ पाखाना से तात्पर्य है शौचालय का। वहाँ कोई भी जाति टॉयलेट साफ करने के लिए राजी नहीं थी, इसलिए हरियाणा और पंजाब के अलग अलग हिस्सों से लोगों को ले जाकर वहाँ बसाया गया और नौकरियाँ दी गई, क्योंकि वहाँ कोई जाति इस काम को करने को तैयार नहीं थी। वाल्मीकि समाज की उत्पत्ति एक ऐसी दलदल में हुई जहाँ कमल नहीं खिलते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी भीषण दुख, वेदनाएं, तड़प और अत्याचार की बेशुमार दास्ताएं पैदा होती थी। इन दास्ताओं का कोई और छोर नहीं होता था।